ध्यान दीजिए, ये पेडिग्री आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, और ये थर्ड जनरेशन है। क्लियर? इसमें ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड, ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, थर्ड जनरेशन का ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इस तरीके से इसकी नेमिंग की। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमारा शो कर रहा है, इसमें बता दिया गया है कि क्वेश्चन में क्या होगा। पेडिग्री दी गई है, इसमें बोल दिया है कि सिकल सेल एनीमिया की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें बताना है कि जो पेरेंट्स हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये पेडिग्री क्वेश्चन बोल रहा है, जो पेडिग्री है ये शो कर रहा है, तो द सिकल सेल एनीमिया, है ना। इसमें बोल रहा है कि बताओ भी, जो इसके पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स की आरबीसी हैं, पेरेंटल आरबीसी जो हैं, जो पेरेंटल आरबीसी जो हैं, उन उनकी वो नॉर्मल होंगी, या सिकल शिफ्ट होंगी, या बोथ नॉर्मल एंड सिकल शिफ्ट होंगी, या फिर डिटरमाइन नहीं। ये ऑप्शन चल रही है। तो कहने का मतलब यही है, नॉर्मल कब होती है, जब दोनों हमारे सिकल सेल जीन होते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही नॉर्मल हो, क्योंकि सभी नॉर्मल नहीं होते। अगर सभी नॉर्मल होते तो ये अफेक्टेड ट्रेट्स आता ही नहीं। देखो डार्क कलर वाला क्या है, सिकल सेल है। और यहाँ पेरेंट्स इनकी फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट जनरेशन के हमारे है, ये फीमेल, और इनकी आरबीसी का से पूछा गया है। पेरेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स है, ध्यान रखना। ये क्या है, पी जनरेशन। तो ये इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पी जनरेशन पेरेंट्स का आरबीसी का से पूछा। तो यहाँ पर हमें आपको वही निकालना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है। तो देखो, डोमिनेंट तो होगा नहीं, है रिसेसिव होगा। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में आप जानते हैं कि जो जो हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होगी। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रही है, तो ये हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा, कैपिटल ए स्मॉल है। और ये भी क्या रहा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए रहा होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ट्रेड्स रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर स्मॉल स्मॉल हो जाता तो, और ये वाले हमारे कैसे रहेंगे, जो 4 नंबर का है ये स्मॉल है, ये 2 नंबर का स्मॉल है, ये 1 नंबर का स्मॉल है। तो यहाँ पर क्या होंगे, सभी की सभी आरबीसी सिकल सेल है। ठीक है ना। 2 में 4 में सेकेंड जनरेशन का 2 और 4, और थर्ड जनरेशन का फर्स्ट, इनकी जो आरबीसी होंगे टोटल सभी आरबीसी के सिकल सेल होंगे। बट फर्स्ट जनरेशन में, जो टी जनरेशन का फर्स्ट और सेकेंड जो पेरेंट्स है, ये हेट्रोजाइगस रहे होंगे। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है, जो हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस, इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी बोथ टाइप की होती है। आरबीसी बोथ टाइप की, बोथ टाइप की क्वेश्चन में मैंने लास्ट में कराया था। में हमारी नॉर्मल भी होगी कुछ, और सिकल सिफ्ट भी होगी, सिकल सिफ्ट भी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ नॉर्मल एंड सिकल सिफ्ट पेरेंटल आरबीसी। क्लियर? फिलहाल ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें इसमें ऑटोसोमल, ये कैसे, ये आपको बताया गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा है इसको सॉल्व करिए कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, इसके लिए ध्यान रखना। इसके लिए हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेनी हमारे पास इतना हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इस, किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आया हमारे लिए, तो हमें पहले तो चांस होता है कि ऑप्शन को देख करके जो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग से, लेकिन ऑप्शन नहीं, चलो समझते हैं कैसे। तो समझने का एक रास्ता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब बताते हैं कि सबसे पहले हम एक्स लिंक की बात करते हैं। क्या एक्स लिंक भी हो सकता है? अगर देखो एक्स लिंक हो सकता है तो डोमिनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स में कोई ट्रेड्स नहीं है, पेरेंट्स में कोई ट्रेड्स नहीं है और ऑफिस स्प्रिंग में ट्रेड्स है, तो मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। डोमिनेंट में कोई ट्रेड्स नहीं है, तो ये एक्स लिंक होगा ना ही ऑटोसोमल होगा। क्यों? जब पेरेंट डोमिनेंट ट्रेड्स होता है तो पेरेंट में ट्रेड्स जरूर अपीयर होता है, तो डोमिनेंट ट्रेड है। तो बेटा ये डोमिनेंट तो कोई भी ट्रेड होगा ही नहीं।
डोमिनेंट ट्रेट अगर आ जाए ऑप्शन में तो नो, क्योंकि पेरेंट्स में अगर ट्रेट अपीयर नहीं हो रहा और ऑफस्प्रिंग में है तो वो ट्रेट कभी भी डोमिनेंट हो ही। क्लियर। हाँ, अगर पेरेंट्स में ट्रेट है तो चांसेस है वो डोमिनेंट रिसीसिव दोनों हो सकता है। बट यहाँ पेरेंट्स फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट जनरेशन के फर्स्ट सेकंड मेंबर में देखो कोई ट्रेट्स नहीं है, लेकिन प्रोजेनी में ट्रेट्स आ रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट नहीं, तो फिर रिसेसिव होगा। रिसेसिव तो हो सकता है पक्का, अब रिसेसिव तो है ही है। अब रिसेसिव दो तरीके, डोमिनेंट एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट ऑटोसोमल जो हमारा है तो डोमिनेंट तो है ही नहीं। अब ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है या ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये हमारा हेटेरोजाइगस होगा। यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स होता, मेल के पास एक ही एक्स होता तो अफेक्टेड तो मतलब ये एक्स और वाई हो जाएगा। बट ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स एक्स सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स एक्स सी, अब ध्यान दीजिएगा अगर फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है, इस केस में कभी भी फीमेल अफेक्टेड नहीं, जबकि 4 नंबर की प्रोजेनी आप चेक कर सकते हैं, फीमेल है अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड आने का चांसेस खत्म हो गया, फीमेल ओनली कैरियर हो सकती है, अफेक्टेड नहीं हो सकती है। जबकि यहाँ फीमेल प्रोजेनी कैसे दिखाई जा रही है, अफेक्टेड दिखाई जा रही है। इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो हमने ऑब्जर्व किया था वो गलत था, यानी वो करेक्टर नहीं होगा। ये ऑटोसोमल रिसेसिव अगर होगा तो आइए देखते हैं क्या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। यानी ये एक्स लिंक्ड नहीं होगा, नो। अब बात करेंगे ऑटोसोमल। देखो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो सीधी सी बात है ये नॉर्मल है, ये बेटा हमारा रिसेसिव ट्रेट्स है ना, तो या तो ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल है हो सकता है, या फिर कैपिटल है स्मॉल है हो सकता है। ये भी हमारा कैपिटल है कैपिटल हो सकता है, या फिर कैपिटल है स्मॉल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो अगर ये कैपिटल ए हो गया और ये भी कैपिटल, तो भैया यहाँ स्मॉल ए आने का चांस नहीं, तो ये नहीं होगा। अगर ये कैपिटल हो गया और ये स्मॉल है तो भी चांसेस नहीं है। तो सीधी सी बात अगर बात करें हम, तो ये केस हमारा क्या बन रहा है, हेट्रोजाइगस। यानी ये हमारा केस किसका बन रहा है, हेट्रोजाइगस का बन रहा है। यानी ये जो फर्स्ट वाला कैपिटल है स्मॉल है, ये वाला भी कैपिटल है स्मॉल। अब देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इसके आगे प्रोजेनी दिखाई नहीं दी, तो ये यहाँ से कैपिटल है, यहाँ से कैपिटल ले सकता है, चलो कैपिटल है कैपिटल ले लिया, या फिर ये यहाँ से एक जगह कैपिटल है एक स्मॉल ले सकता है, यानी ये कैपिटल है स्मॉल है हो सकता है। बट ये जो अफेक्टेड वाला है ये ऑलवेज स्मॉल ए स्मॉल। अब यहाँ देखो ये नॉर्मल है, ये करियर होगा कैपिटल ए स्मॉल, ये भी नॉर्मल है कैपिटल ए स्मॉल, तो तभी यहाँ पर स्मॉल ए आएगा। ये वाला हमारा कैपिटल है और कैपिटल ए स्मॉल है, ये दोनों ही हो सकते हैं, चाहे इसके लिए हो और चाहे फिर इसके लिए, दोनों के। ये अफेक्टेड है हमारा स्मॉल स्मॉल हो सकता है, ये वाला हमारा कैपिटल है कैपिटल हो सकता है, या फिर कैपिटल है स्मॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये ट्रेड्स प्रूफ हो गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड से हमारी पेडिग्री सेटिस्फाइड हो। तो बोलो समझ में आया आप लोग को, यस और नो? यस सर। बाकी लोगों को बताया समझ में? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखो हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया होता आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी आज टेस्ट में डालने वाले हैं क्वेश्चन कैटेगरी के, ठीक है ना, डालेंगे तो देखते हैं, आप करिएगा उसको। फिर दोबारा एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये कैटेगरी दी गई थी हमें, एक्सलिंग कब भी दिया जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप डिसाइड करें एक्सलिंग डोमिनेंट रिसेस, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अगर पेरेंट्स में कोई ट्रेड्स अपीयर नहीं हो रहा और ऑफिस में ट्रेड हो रहा तो बगैर टॉस किए कुछ नहीं, सीधा डिसाइड कर लो कि डोमिनेंट है ही नहीं। और रिसेसिव में दो बच्चे ऑटोसोमल एक्सलिंग, एक्स वाले में देखो अगर पेरेंट्स के पास नहीं, डबल प्रोजेनी में, और ध्यान रखना एक्स लिंक्ड अगर होता
तो मेल के पास तो होता है, फीमेल का एक ही एक्स होता है, मेल कैरियर तो होता है, फीमेल कैरियर हो सकता है। और अगर फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है और फीमेल में जा रहा है, तो इसका मतलब वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ही नहीं है। अब इस क्लास में देख सकते हैं, तो सीधी बात है, बचा के ऑटोसोमल रिसेसिव, आगे क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव लगा देंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ, अगर नन ऑप्शन नहीं दिया गया है तो, अगर नन ऑप्शन दिया तो फिर ऑटोसोमल रिसेसिव आपको पेडिग्री में सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके ही हम उसका आंसर निकालेंगे। बोलो, समझ में आया ना आप लोग को? क्लियर? सर। ओके, इसी टाइप से ये थे हमारे पेडिग्री के दो क्वेश्चंस। आइए कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं आपको इसी टाइप से, ठीक है ना? आप पेडिग्री के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए पहले, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं समझ में आता, ठीक है ना? ये हमारे पेडिग्री के क्वेश्चन कहलाते हैं। पेडिग्री के अलावा हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, टोटल सीट्स हमारे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल सीट्स जो हमारे हैं 512 है, ठीक है ना? इसमें ये फाइंड हुए हैं हमारे, और क्रॉस कराया गया कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस विद कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस। इसमें बताया गया है कि बताइए ऐसे कितने नंबर होंगे प्लांट्स के जिनमें फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव ट्रेट्स, फर्स्ट डोमिनेंट हो और सेकंड रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है ना? तो इसमें आपको नंबर बताना है, नंबर ऑफ प्लांट्स